सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब घर में सुरक्षित होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं सोना यादव, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा मिड टर्म एग्जाम शुरू होने वाला है, उसी के संदर्भ में हम पाठ 8 संज्ञा का दोहरान कार्य करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की कक्षा। पाठ 8 संज्ञा। बच्चों, इस संसार में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी का अपना एक नाम होता है और इन्हीं नामों को हम संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी एवं भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, बालक, पुस्तक, फल, खुशी, अलवर आदि। व्यक्ति के अंतर्गत आदमी, बालक, मोहन, इंदिरा गांधी। वस्तु के अंतर्गत पुस्तक, गिलास, घड़ी, मेज। स्थान के अंतर्गत शहर, स्कूल, जयपुर, बाजार। प्राणी के अंतर्गत गाय, चिड़िया, घोड़ा, हाथी। भाव के अंतर्गत बचपन, हंसी, थकान, प्यार, सुंदरता। संज्ञा के भेद। मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं: द्रव्यवाचक संज्ञा एवं समूहवाचक संज्ञा। बच्चों, इनको मिलाकर संज्ञा के 5 भेद माने जाते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा एवं समूहवाचक संज्ञा। पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु और विशेष स्थान आदि के नाम का पता चलता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, ध्यान से सुनिए। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु और विशेष स्थान आदि के नाम का पता चलता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री यानी कि विशेष व्यक्ति। बाइबिल, विशेष ग्रंथ यानी कि एक विशेष वस्तु। ताजमहल, हमारा प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल यानी कि विशेष स्थान। बाघ, हमारा राष्ट्रीय पशु यानी कि एक विशेष प्राणी। तो बच्चों, ये सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं। आइए कुछ और उदाहरण जानते हैं। जैसे व्यक्ति विशेष महात्मा गांधी, मीराबाई, लाल बहादुर शास्त्री आदि। वस्तु विशेष रामचरितमानस, महाभारत, भागवत गीता आदि। स्थान विशेष अलवर, भारत, मुंबई, श्रीनगर आदि। दूसरा भेद है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान के अथवा जाति अर्थात संपूर्ण वर्ग अथवा जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, कभी कभी हम व्यक्तिवाचक एवं जातिवाचक संज्ञा में अंतर नहीं कर पाते। आइए इसके अंतर को समझते हैं। जैसे हमने यहाँ 2 उदाहरण लिए हैं। पहला उदाहरण है मुझे फल खाना है। इस वाक्य में फल शब्द जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा उदाहरण है मुझे केला खाना है। इस वाक्य में केला शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण: स्थान देश, शहर, दुकान, बाजार, पहाड़, नदी आदि। वस्तु खिलौना, कार, साइकिल, कपड़ा आदि। प्राणी पुरुष, लड़का, कौवा, हिरण, घोड़ा आदि। बच्चों, ये सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तीसरा भेद है हमारा भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति, भाव और दशा आदि का पता चलता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे थकान, मुस्कुराहट, लड़ाई, सुंदरता, बचपन, बुढ़ापा, प्यार, हंसी आदि। बच्चों, भाववाचक संज्ञा को महसूस किया जाता है। चौथा भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा।
जो संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव्य पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आटा, सोना, दूध, चीनी, लोहा, पानी, मिट्टी, तेल, अनाज, चांदी, चाय आदि। ये सभी शब्द वैसे तो संज्ञा शब्द ही हैं, लेकिन हम इन्हें गिन नहीं सकते। इन्हें नापना या तोलना पड़ता है। धातु, द्रव्य या पदार्थ को सूचित करने के कारण ये सभी शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। पांचवा भेद है समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द एक ही जाति के व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, गुच्छा, सेना, झुंड, सभा, दल, मंडली, गड्डी, टोली। ये सभी शब्द किसी न किसी समूह को सूचित कर रहे हैं और समूह को सूचित करने के कारण इन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको संज्ञा एवं संज्ञा के भेद अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बच्चों, अब हम अपना कक्षा कार्य करेंगे। सबसे पहले पाठ का नाम लिखेंगे संज्ञा, दिनांक लिखेंगे 16/10/2020। कक्षा कार्य। पहला प्रश्न है, निम्न शब्दों में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक एवं भाववाचक संज्ञा शब्दों को अलग कीजिए। बच्चों, यहाँ कुछ संज्ञा शब्द हैं जिनमें से हमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक एवं भाववाचक संज्ञा शब्दों को अलग करना है। आइए पढ़ते हैं इन शब्दों को। भारत, नदी, ताजमहल, रामायण, प्रसन्नता, बचपन, अलवर, पहाड़, विद्यालय, दया, पुस्तक, मिठास, रोहित, गर्मी, देश आदि। उत्तर, व्यक्तिवाचक संज्ञा भारत, ताजमहल, रामायण, अलवर, रोहित। ये सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। जातिवाचक संज्ञा नदी, पहाड़, विद्यालय, पुस्तक, देश। ये सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा हैं। भाववाचक संज्ञा प्रसन्नता, बचपन, दया, मिठास, गर्मी। ये सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं। प्रश्न 2, निम्न शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए हैं जिनसे हमें भाववाचक संज्ञा बनानी है। जैसा कि आप जानते हैं, भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनाई जाती है। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। तो आइए बच्चों, इन शब्दों से हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। मित्र से मित्रता, मिठाई से मिठास, मम से ममत्व, पराया से परायापन, सुंदर से सुंदरता, हंसना से हंसी, दूर से दूरी। तो बच्चों, इस तरह से आप अपना दोहरान कार्य सुंदर एवं स्वच्छ तरीके से करेंगे और याद भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में मिलते हैं एक नई विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।